I'm sorry, मैंने आपको इतनी देर तक बताया नहीं कि मैं जग्गू, प्लीज गुस्सा नहीं होना मुझसे। गुस्सा हुई नहीं तो माफी कैसे? बेटा तू ये सब छोड़, पहले बस ठाकुर साहब के तांडव से बचने का सोच। हाँ लेकिन कैसे? सोचना पड़ेगा कुछ। केके, मैंने ना सोच लिया है, आप बास के घोंसले में आग लगा दीजिए, फिर देखिएगा बास चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना ले रहा हो, अपने परिवार, अपने संगी साथियों को बचाने के लिए घोंसले में आएगा ही आएगा। कालिंदी जी, आज ही बाज घोंसला वाला पहेली ना बुझाइए, जो कहीं ना है साफ साफ कहिए। बैठिए। आपको सिर्फ जागृति को नहीं मारना है, बल्कि उस हर इंसान की जान लेनी है जिसने जागृति का साथ दिया है। पिछली बार की तरह हरीश, गीता, न जाने कितने चित्ताओं को आपने मौत के घाट उतार दिया था। ठीक उसी तरह इस बार भी सबको साथ में खत्म करना है। समंदर की उतावली लहरें अपने साथ न जाने कितनों को ले डूबती हैं। क्या समंदर को कोई दोष देता है? नहीं ना, आप भी समंदर बनिए। थोड़ा हंगामा होगा, लेकिन आप संभाल लेंगे। हाँ, बस्ती पहुंचो। माँ, मैं कब से पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कर रहे हो आप? जवाब तो दो एटलीस्ट। ये क्या है ये सब? जग्गू, ये सब तुम दोनों को काम आएगा। सूरज, जग्गू को लेके चला जा बेटा। तेरे पापा इसके जान के पीछे पड़े, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए। तू इसे लेके चला जा बेटा, चला जा। गंगा माँ, एक बार आप हम दोनों की बातें सुन लीजिए प्लीज। एक बार। कुछ नहीं सुनना मुझे बेटा, मेरी बच्ची, तू बस चली जा यहाँ से। तुझे जंगल, दरिया, पहाड़, जहाँ पे भी रहेगी ना तू, इस हवेली से तू बहुत सुरक्षित रहेगी। मेरी बच्ची चली जा यहाँ से। नहीं गंगा माँ, इस बार नहीं। मैं ये लड़ाई छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं ये लड़ाई लड़ूंगी और इसे जीतूंगी भी। बेटा, मैं तुझे लड़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, तू इस हवेली से बाहर जाके लड़। बेटा, शेर के पिंजरे में घुस के अगर तू शेर को चुनौती देगी ना, तो शेर तुझे कच्चा खा जाएगा। बात समझ मेरी। सूरज, इसे समझाना बेटा, नहीं समझ रही है। सूरज, चला जाना। ठाकुर साहब, बेटा ठाकुर साहब। अगर होंगे भी तो डरने वाली क्या बात है? जब तक मैं हूं ना यहाँ पर, जागृति को छू भी नहीं पाएंगे वो। आप चिंता मत करो। सूरज, जागृति, डैड को पता है कि जागृति जग्गू है। हाँ, हमें भी पता चला ये। तुम दोनों बातचीत बंद करो और चले जाओ। सूरज, जग्गू, तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। जाओ ना बेटा। नहीं माँ, 2 सेकंड, मुझे बात करनी दीजिए। सूरज, क्या पता डैड को लगता हो कि सिर्फ वही जानते हैं जागृति की सच्चाई। उन्हें शायद ये पता ही ना हो कि हमें भी पता है। हाँ तो अगर उन्हें ऐसा लगता भी हो तो क्या करें? डर के बैठ जाए हम लोग और उन्हें लेकर जाने दे जागृति को। अरे हर जगह अपनी अखड़ बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है तुझे। 2 मिनट शांत रह के मेरी बात तो सुन। देख, अगर डैड को हमारे ऊपर शक नहीं हुआ ना, तो हम जागृति के लिए जासूसी कर सकते हैं। डैड के सारे प्लान्स के बारे में पता करके जग्गू को बता सकते हैं। नहीं नहीं, एकदम बकवास आइडिया ये। रिस्क है इसमें। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर रहना इसके लिए रिस्की है, लेकिन ये अकेली भी बाहर नहीं जाएगी। अगर जाना ही है तो मैं भी जाऊंगा इसके साथ। अरे
बेटा मेरी बात। जग्गू, अलमारी से क्या निकाल रही बेटा? जल्दी जा ना। सूरज, हमें आकाश की बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रही हो तुम? हाँ? सूरज, पापा के जेल की चाबी मैंने वहां रखी थी, अब वो नहीं है वहां पर। तुम्हारे डैड ने कल रात को डाइनिंग टेबल से हम सबके पानी के ग्लासेस उठवाए थे, याद है तुम्हें? ऐसा करो, सारे ग्लास उठाओ, हमारा भी सबका ग्लास उठाओ, ठीक से धो कर लेकर आओ। उन सब ग्लासेस पे हमारे फिंगरप्रिंट्स थे। तुम्हारे डैड ने उन फिंगरप्रिंट्स के साथ जो फिंगरप्रिंट में चाबी पे मिले हैं उनको मैच किया होगा, और पापा को जेल से छुड़ाने के बाद कचौरी ने वो चाबी लाकर मुझे दी थी। तो आखिर में उस चाबी को मैंने छुआ था, मतलब मैं सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट्स मिले उस चाबी पर। सूरज, प्लीज आकाश की बात मान लो, शांति से सोचो, और तुम ना यहीं रुक जाओ। तुम गंगा और कचौरी का ध्यान रखना प्लीज। जागृति पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें अकेले जाने दूं? देखो, अगर लड़ना ही है ना, हम दोनों मिलकर साथ में लड़ेंगे। सूरज, सिर्फ एक बार ना शांति से मेरी बात सुनो तुम। आकाश सही कह रहा है, और मुझे ना मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात जरूर बाहर आएगी, और इसके लिए मैंने एक प्लान सोच रखा है। प्लीज तुम आकाश की बात मान लो, यहाँ रुक जाओ, और कालीकांड के जो भी अपडेट्स है तुम मेरे साथ शेयर करना प्लीज। बिंदी मौसी, एक सेकंड। हेलो, हाँ बिंदी मौसी। जग्गू, कालीकांड के गुंडों ने बस्ती में तबाही मचा रखी है, तो जल्दी से आजा। ये क्या कह रही है आप बिंदी मौसी? हम अभी आ रहे हैं वहां पर, हम घबराइएगा नहीं, हमारे तब तक आप संभालिए सब। जिसका डर था ना सूरज, वही हुआ। तुम्हारे डैड के गुंडे बस्ती को उजाड़ रहे हैं, बस्ती को बर्बाद कर रहे हैं। अभी तक तुम्हारे डैड को ये नहीं पता कि हवेली में भी लोग हैं जो मेरे साथ हैं, इसलिए जो तमाशा हो रहा है ना वो बस्ती में हो रहा है। मुझे बस्ती जाना होगा। जब हम भी तेरे साथ चलेंगे, वो बिंदी मौसी। नहीं, तू नहीं चल सकती कचौरी, तुझे बड़ी जतन से हमने बचाया है। तू यही रुक गंगा माँ के साथ, इन सबके साथ। हम वादा करते हैं, हम जाकर तुरंत वापस आ जाएंगे। आते हैं हम। नहीं सूरज आज नहीं, प्लीज आज मत रोको। मुझे बस्ती जाने दो, मेरे पास एक प्लान है, मुझे उस पे चलने दो। प्लीज बस्ती जाने दो। कौन सी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं ये लोग अंदर। जाओ ना फटाफट जागृति का जगराता निकालो ना। छुपने की जरूरत नहीं है, अब तू सामने आ सकती है। केडी आंटी, केके अंकल जग्गू पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर देते? एनिमी घर में है, आप किस बात की प्लानिंग कर रहे हैं? मैंने रोका है केके को, वो भी अपने फायदे के लिए। केके को लगता है कि मैं उनके फायदे के बारे में सोचती हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं केके को ये दिखाना चाहती हूँ कि सूरज और आकाश भी जागृति के साथ हैं। फिर एक ही बार में इन तीनों की कहानी खत्म हो जाएगी।
और शुरू होगी एक नई कहानी जिसका हीरो मेरा बेटा अर्जुन केके की गद्दी पे बैठेगा। केके आंटी, आपको सूरज और जागृति के साथ जो करने आप करिए। पर आकाश ने कुछ भी नहीं किया है। आकाश इन सब में इन्वॉल्व भी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता है और उसने कुछ हेल्प भी नहीं की है। प्लीज आप कुछ भी करके बस मेरे हस्बैंड को, मेरे आकाश को कुछ मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। रखना, तेरे हाव भाव से तो ऐसा लग रहा है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की तिनका केडी आंटी, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए ना। तुझसे दो गलतियां हुई हैं सपना। पहली, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे पहले केके को बता दी, और दूसरी, आकाश पे बिना पूछे ही सफाई देने लगी। साफ साफ बता, आकाश को जागृति की प्लानिंग के बारे में पता था ना? वो जानता था ना जागृति की सच्चाई? अरे नहीं केडी आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आकाश को कैसे बताऊंगा? आकाश को कुछ भी नहीं पता है और ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं जो आकाश को कौन सपना, बस कर। ये गेम्स तूने मुझसे ही सीखे हैं, तो मेरे ऊपर तो ट्राई बिल्कुल मत करना। ऑलरेडी तेरे इतने राज जानती हूं ना कि 2 मिनट में इस हवेली से बाहर फेंकवा दूंगी। तो चुपचाप मुझे प्रूफ ला कर दे कि सूरज और आकाश को जागृति की सच्चाई पता है, उसके बावजूद भी वो उसका साथ दे रहे हैं। नहीं तो ये हवेली छोड़ने के लिए तैयार रहना। नहीं केडी आंटी, मैं समझ गई। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि केके अंकल जागृति के साथ कुछ कर क्यों नहीं रहे? तूफान ऑलरेडी उठ चुका है, बस तबाही होनी बाकी है। मालिक क्या बात है मालिक? मालिक हमसे बात कीजिए मालिक, क्या बात है? क्या हमने रोजी रोटी में लगा रहे मालिक? छोड़ दीजिए, भगवान के लिए छोड़ दीजिए उसे, छोड़ दीजिए। कब से पूछ रहे हैं हम लोग, कुछ तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हाँ, जितना भोला बंदा है बनो, अभी थोड़ी देर में सरकार आते ही होंगे, फिर तुम सब किया ना ये नौटंकी धरी की धरी रह जाएगी। गाँव वालों, हमारी एक बात कान खुल के सुन लो रे। अब यहाँ जितना भी नल है उनसे पानी तभी निकलेगा जब सरकार तुम्हारे पापों का हिसाब किताब चुकता करेंगे। तो मेरा बच्चा बहुत बीमार है, अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा साहब, आप नल का छोड़ दीजिए। पीछे हट, दोबारा हमको छूने की कोशिश की ना तो इधर ही रामफल की डाल पे काट के लटका देंगे, समझ गया? चक्कू तबाही मचा के रखा है, कहाँ है तू चक्कू? फोन नहीं लग रहा है। आज जितना बस्ती में ठाकुर साहब ने आतंक मचाया होगा, हालत खराब कर दी होगी उन लोगों की। क्या हो रहा होगा कैसे पता? छोड़, मैं वहीं जा रहा हूँ देखने। सूरज, अरे मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। सूरज क्या तू कहाँ चली रही सरकार? डैड, ये वो एक्चुअली एक लोकल टूर्नामेंट होने वाला है ना, ये उधर ही पैसे लगाने जा रहा था। मैं इसको तब से समझा रहा हूँ कि ऐसे छोटी मोटी चीजों में पैसे मत लगाओ, ये सुनता ही नहीं मेरी बात। कभी कभी छोटे भाई का सुन भी लेना चाहिए। चलो ये सब छोड़ो, तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ चित्ता बस्ती चलो। है कि वहाँ का कुत्ता लोग
वापस विद्रोही बनकर भौंकने लगा है हमारे खिलाफ। एक विद्रोही का सर चौहाई गर्दन से उठाड़ कर फेंकना है। और हाँ, इस बार जो है ना, जिम्मेदारी तुम दोनों का होगा। पिछली बार हम संभाल लिए थे, इस बार कमान तुम दोनों के हाथ में आई। पूछ है क्या नहीं? जी डैड। शाबाश, चलो। अच्छा, पता है कि विद्रोही का असली खलनायक कौन है? कौन डैड? हमारे सूरज हीरो साहिब की महिरारू जागृति। आपने कहा और मैं मान लूं। जागृति ये सब क्यों करेगी? और उसका क्या लेना देना चित्ता लोगों से? अरे कभी तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर लिया कर। तुझे पता है, तेरा महिरारू जो है वो एक चित्ता है, जन्मजात अपराधी चित्ता। ससुरा, तू उसके साथ हम बिस्तर। गंध नहीं आई का तुझे उससे? डैड, ये पॉसिबल ही नहीं है। जागृति चित्ता हो ही नहीं सकती। अरे वो तो भैरव बहल की बेटी है ना। ये फालतू बात आपको किसने बताई डैड? ये फालतू बात, उसमें हमारा वक्त ना वेस्ट करो। हम कह रहे ना तुम्हें कि चित्ता है तो मतलब चित्ता है। दिख रही है कहा हवेली में तुम्हें? नहीं ना? चलो हमारे साथ वहाँ बस्ती में, वहाँ कबूल कराएंगे उससे। और एक बार कबूल हो गया ना तो बंदूक तुम्हारे हाथ में देंगे। ससुरी का माथे में बंदूक का तारा गोली दाग देना। उसके बाद हम पता लगाएंगे कि वो कौन कौन है जिसको इस सच्चाई पता था कि वो चित्ता है, और तब भी उसको हमारा हवेली का बहू बनने दिया। चुन के हर एक को मार नहीं दिया तो हमारा नाम भी ठाकुर नहीं। शांत रहना डैड, हमें भड़का रहे हैं कि जाल में फंसना नहीं है हमें। और वैसे भी जागृति ने कहा है ना कि उसके पास एक प्लान है। अगर उसका प्लान फेल होगा तब हम खुलेआम जागृति का साथ देंगे। फिर डैड से डरने की भी जरूरत नहीं है। तब तक प्लीज शांत रहे तुम। अरे कहाँ हो तुम दोनों? जाओ बैठो गाड़ी में, हमारे यहाँ। है कहाँ वो चित्ता? आओ कहाँ होगी कालंदे जे? जब चूहा डर के भागता है तो अपने बिल में ही छुपता है। वहीं होगी अपनी चित्ता बस्ती में। वहाँ ही पकड़ कर जाकर उसको उनके लोगों के सामने ही कबूल कराएंगे कि वो एक चित्ता है। फिर देखते हैं कैसे बचती है। हे राम जी, मैं जानती थी ये दिन क्या हो रही? Team match, let's go. ऐसा ना Point for the red team.
losing the game.